बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। ये जानकारी आपको दे दें कि कल ही नतीजे आए थे और रिजल्ट घोषित होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा भंग की गई। दिल्ली विधानसभा भंग होने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली विधानसभा को भंग किया गया। एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब सरकार का गठन होगा। तो नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के बाद दिल्ली विधानसभा को भंग भी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मंथन का दौर भी बस शुरू होने को है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद है, बैठक होनी है, बड़ी बैठक होनी है जिसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो चेहरा, कौन होगा वो नाम जो दिल्ली की कमान संभालेगा और दिल्ली में विकास को एक नई दिशा देगा, दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। कौन कमान संभालेगा, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। कई नाम रेस में आगे हैं और ऐसे में लेकिन देखना यह होगा कि जो रेस में नाम है, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो या फिर अन्य कोई नाम ही क्यों ना हो, वो आगे आते हैं या फिर बीजेपी हर बार की तरह सरप्राइज देती है। अमित शाह की आवाज से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी वो हमें देंगी। कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है, क्योंकि जेपी नड्डा पहुंचे, अमित शाह मौजूद है और कौन कौन बड़ा नेता इसमें मौजूद है मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ये पहली बैठक जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में हो रही है। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि जेपी नड्डा बस यहाँ पे पहुंचे हैं और आगे की रणनीति को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। साफ तौर पर देखिए अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, साथ ही साथ देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कि आखिर मंत्री कौन से मंत्री का पोर्टफोलियो जो है वो किसे देना है, इसे लेकर के भी देखिए चर्चा होगी। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। अभी जेपी नड्डा जो है कुछ देर पहले वो अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए शाम में जो है दिल्ली बीजेपी में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जितने भी विधायक जिन्होंने जीत दर्ज की है उनको लेकर के एक मीटिंग जो है वो दिल्ली भाजपा ऑफिस में भी शाम में हो सकती है। ये सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में बात करें तो प्रचंड जीत के बाद जो बीजेपी का एक सूखा साफ हुआ है, 27 साल के बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की ये सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में देखिए बैठकों का दौर जारी है। साफ तौर पर ये पहली मुलाकात जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा। बिल्कुल, और इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा और कब वो चेहरा पे से पर्दा उठेगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ये मीटिंग कर रहे हैं जिसमें यह तय होगा कि दिल्ली का अगला चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की सत्ता को संभालेगा, दिल्ली की कुर्सी संभालेगा। और देखना यह होगा कि क्या जो नामों की चर्चा है उन्हीं में से कोई नाम आगे आता है या फिर हर बार की तरह कोई सरप्राइज देकर भारतीय जनता पार्टी सबको चौंका देती है। रिपोर्ट देखें। भगवा आंधी में राजधानी से उखड़ गया आम आदमी पार्टी का तंबू और भगवा रंग में रंग गई दिल्ली। जिस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल कल तक अपना दावा ठोक रहे थे, बार बार मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं। बम्पर जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कल से ही बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में राजधानी की जनता भी डूबी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब बारी राज तिलक की है। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कौन होगा पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें कई चेहरे शामिल हैं। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन।
के समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप है, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। सवाल ये पूछ रहे हैं, दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया, आपको भी बना सकते हैं। ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी चौंकाते रहते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। नायब सिंह सैनी हो या फिर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, तो क्या दिल्ली में भी पीएम मोदी चौंकाएंगे? हालांकि दो और नाम हैं जो इस कुर्सी को लेकर चर्चा में हैं। बांसुरी स्वराज, इनके लिए सुषमा स्वराज एक्स फैक्टर महत्वपूर्ण है। वहीं मनोज तिवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही पूर्वांचली वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय। बहरहाल अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हाईकमान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतिशी ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि अब अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इसके लिए बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां आतिशी पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तो आतिशी पहुंचती हैं और उसके बाद इस्तीफा सौंपा है उन्होंने। आतिशी की पारी दिल्ली में खत्म हो गई है। हालांकि आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव जीता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो हार गए हैं। आतिशी पहुंची, एलजी को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद बाहर निकली। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लगातार दोनों के बीच मुलाकात होती है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। खबर आपको बता दें, बीजेपी के कई विधायक एलजी आवास पहुंचे। खबर मिल रही है प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, ये खबर मिल रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उपराज्यपाल से मिलने के लिए कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचे, और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा भी एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं। प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई विधायक बताए जा रहे हैं जो कि एलजी आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन दो बड़े नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये नाम है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। प्रवेश वर्मा एलजी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके साथ ही कैलाश गहलोत का नाम एलजी आवास पर पहुंचे हैं। एक तरफ देखिए एलजी आवास पर बीजेपी के कई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं,